बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं हम फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसका कुछ हिस्सा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अप टू स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रैक्शन तक। साथ में रह गया था काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। जैसा कि आप जानते हैं स्टैटिक रेस्ट से है, यानी ये वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है व्हेन द टू ऑब्जेक्ट सरफेस आर एट रेस्ट। जब दोनों सरफेस क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। जिस तरह ये है, ये एक ऑब्जेक्ट ज़मीन पे पड़ा हुआ है, ये हालत सुकून में है, तो इसके सरफेस और इसके सरफेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अगर हम इसको फोर्स अप्लाई कर ले अपनी मैक्सिमम लेवल पे, इस हद तक पहुंच के जस्ट इट बी गेन एट मोशन, अब मोशन में नहीं है बट जस्ट वांट टू बिगिन इन मोशन, तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एंड व्हेन दिस ऑब्जेक्ट स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ दिस, सो एट दिस स्टेट the force of friction which exists between the two surfaces is called kinetic force of friction। तो kinetic force of friction उस दौरान होता है कि when the two object या when an object are in motion on another surface। तो इसी बिना पे हम kinetic force of friction को हम U लिख सकते हैं, F, और इसके साथ K मैंने लिख दिया, F kinetic हो गया ये। मगर साथ में मैंने ये भी लिखा कि F kinetic is less than static force of friction। क्यों? क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट हरकत में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, कम हो जाता है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है, ये तब ज़्यादा होता है कि when there is a dry condition between the two surface। अगर कुछ lubricant मिल गया इनको, कुछ कंडीशन ह्यूमिडिटी मिल गई, तो उस दौरान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर हमें देखने में मिलता है कि जब भी बारिश होती है तो ओवर स्पीड गाड़ियाँ रोड पे स्किड होती है, स्लिप हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद होता है टायर्स और रोड के दरमियान, ड्राई कंडीशन में वो ज़्यादा थी। अब रोड गीला हो गया है, वेट हो गया है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया, कम हो गया, तो जिस वजह से ये ग्रिफ्ट जो है टायर की रोड पे कमज़ोर पड़ जाती है और इस वजह से गाड़ी स्लिप हो जाती है। फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं दो टाइप है काइनेटिक, एक स्लाइडिंग है और एक रोलिंग है। स्लाइडिंग इसको कहते हैं कि जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे हम स्लाइड कर देते हैं, तो इस दौरान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद होता है दोनों सरफेस के दरमियान, उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। रोलिंग और स्लाइडिंग में आपको क्या फ़र्क वाज़ेह नज़र आता है? कॉन्टैक्ट एरिया की, जिस तरह बिगिनिंग में हमने पढ़ा था, अगर हम सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया दोनों के दरमियान कम रखेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि इस में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है। जबकि रोलिंग के दरमियान ये कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको हम रोलिंग कहते हैं। लाइक अ फुटबॉल का अगर हम देखें तो ज़मीन के सरफेस के साथ उसकी कांटेक्ट कम होती है, वो रोल करती है, तो उस दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द सरफेस ड्यूरिंग द रोलिंग इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन।
यानी जिस दौरान ऑब्जेक्ट रोल करता है एक सरफेस पे तो उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है उसको हम रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अक्सर इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है कि वाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन दैट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बहुत ही वाज़ेह इसकी आंसर है जो कि सामने आपको डायग्राम में भी वाज़ेह नज़र आ रहा है कि रोलिंग फ्रिक्शन का जो कॉन्टैक्ट एरिया है, ये कॉन्टैक्ट एरिया रोलिंग फ्रिक्शन दूसरे सरफेस के साथ, और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन का है। दोनों में फ़र्क है, रोलिंग फ्रिक्शन में कम है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ज़्यादा है। तो लिहाजा स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और फ्रिक्शन को किन किन तरीक़ों से हम कम कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं।